नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पाकिस्तानी सेना का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है सरेंडर करने का। और एक बार फिर से 2025 में ये दोहरा दिया गया है और ये हुआ कल देर शाम। दरअसल आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान को सबक सिखाना चाहती है और इसके लिए ये इनकी जमीन कब्जाएंगे। खासकर कि जो अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये है वखान कॉरिडोर। और यकीन मानिए, देखने में जितना छोटा जमीन का टुकड़ा लग रहा है ना, उतना ही ज्यादा ये कीमती भी है, क्योंकि ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा अफगानिस्तान, चीन, भारत, तजाकिस्तान और पाकिस्तान यानी कि 5 देशों को आपस में जोड़ता है। इसीलिए इसे इतना ज्यादा स्ट्रेटजिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। रणनीतिक लिहाज से बहुत ही ज्यादा क्रूशल ये जमीन का टुकड़ा है। इसे पाकिस्तान कब्जाना चाहता था और ये काफी आसान भी था, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है कुछ हजार में ही है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना इन्हें कब्जा सकती थी। इसके लिए इन्होंने तजाकिस्तान के साथ मिलकर बैठक भी कर ली थी। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति को इस बात पर सहमत कर लिया था कि दोनों देश मिलकर वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान में बैठे तालिबान ने भी अपनी चाल चली। उन्होंने तुरंत भारत के साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी। उनके विदेश मंत्री ने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ दुबई में बैठक करी, जिससे पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत और अफगानिस्तान का अगर यहाँ पर गठबंधन तैयार हो गया तो उसके लिए कितना डेडली साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान के कई लोगों ने अपनी सेना को नसीहत दी कि ऐसा काम बिल्कुल मत कर लेना, क्योंकि कब्जा तो एक बार को तुम कर लोगे, लेकिन उसके बाद वखान कॉरिडोर तुम्हारे लिए कब्रगाह बन जाएगा। क्योंकि फिर वखान कॉरिडोर को छुड़ाने के लिए तालिबान वहां जाकर लड़ाई नहीं लड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर आकर लड़ाई लड़ेगा और पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देगा। और एक ऐसी अनंत लड़ाई में पाकिस्तान चला जाएगा जहां से कभी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए बेहतर है पीछे हट जाओ। और आज पाकिस्तान ने वो सरेंडर कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि हमारा कोई भी वखान कॉरिडोर पर कब्जे का प्लान नहीं है। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने लिटरली नाक रगड़ी है तालिबान के सामने। उन्होंने कहा वखान कॉरिडोर हमेशा से अफगानिस्तान का हिस्सा था और आगे भी रहेगा, पाकिस्तान उस पर कब्जा नहीं करने वाला। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे वो सुधारेंगे और संबंध ठीक करने पर ध्यान देंगे। लेकिन इस पर तालिबान का क्या रिएक्शन आया है? तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश हमें यह ना बताए कि हमारी कौन सी जमीन है, हमें पता है हमारी हद कहां तक है, और सबसे पहले तो आप डूरंड लाइन का समाधान कीजिए। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो ये बॉर्डर है ना, इसे डूरंड लाइन कहा जाता है। और अफगानिस्तान में चाहे कोई भी सरकार आई हो पिछले 50-60 सालों में, चाहे तालिबान का राज हो या फिर लोकतांत्रिक सरकार का, सबने माना है कि ये बॉर्डर नहीं है। इस बॉर्डर के तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन कब्जा की रखी हुई है। इसीलिए हम इस डूरंड लाइन को अपना बॉर्डर नहीं मानते और ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है, यानी कि विवादित क्षेत्र है। इसीलिए अब रिपोर्ट आ रही हैं कि अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर विवाद छेड़ेगी और जो यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग कर रहा है पाकिस्तान, यानी कि कटीले तार लगा रहा है, उन्हें भी उखाड़कर फेंकना शुरू करेगी। यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने वखान कॉरिडोर पर जो बयान देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी, वो कामयाब नहीं हो रहा। डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान को लेकर अब तालिबान के मन में जहर का बीज बोया जा चुका है। अब इनके बीच के संबंध खराब होते ही चले जाएंगे। ऐसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने जो ये अफगानिस्तान के अंदर अटैक करके दादागिरी दिखाने की कोशिश करी ना, ये बुरी तरीके से बैकफायर हो चुकी है। क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में वॉयलेंस बहुत तेजी से बढ़ा है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा और इसका भुगतान भरेगा पाकिस्तान। क्योंकि आप खुद सोचिए कि भारत पाकिस्तान वाला जो इनका बॉर्डर है ना, ईस्टर्न बॉर्डर जिसे ये कहते हैं, वो पहले ही एक्टिव है। वहां पर युद्ध कब शुरू हो जाए कुछ नहीं पता। अब जो इनका पश्चिमी बॉर्डर है, जो अब तक शांत रहता था, वो भी एक्टिव कर दिया है इन्होंने अपनी मूर्खता के कारण। और तालिबान अब वहां पर वॉयलेंस कर रहा है और आने वाले समय में वहां भी कब युद्ध हो जाए कुछ नहीं पता।
और पाकिस्तान जैसा बैंकरप्ट देश दो दो तरफ से युद्ध का हर समय खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही इन्हें लेकर बैठेगा। और भारत की जो रणनीति है, यकीन मानिए बहुत ही पिक्चर परफेक्ट है। हमें ऐसे ही इस रणनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।